हेलो नीट एस्पिरेंट्स। नीट 2026 एग्जामिनेशन के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 35 डेज बचे हुए हैं। बट ये वो 35 डेज है जिसको सही से मोस्ट इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करके मैंने जे जैसा एग्जामिनेशन क्रैक किया था और जे में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आप इस 35 डेज को सही से यूटिलाइज कर लेते हो तो हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए। बट एट द सेम टाइम कोई बच्चा पूरी शिद्दत के साथ पूरे साल पढ़ाई किया है लेकिन इस 35 डेज को लूजली ले लेगा। अगर वो थोड़ा ढीला ढाला पढ़ाई करता है, सीरियसली पढ़ाई नहीं करता है, तो वो सिलेक्शन से बाहर भी हो जाएगा। क्योंकि ये 35 डेज सिर्फ 35 डेज नहीं होते हैं, ये 250 प्लस डेज के बराबर होते हैं। तो अगर आप होप लूज कर चुके थे कि यार मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो सकता है अब, और धीरे धीरे आप ड्रॉप ईयर की तरह शिफ्ट हो रहे थे, ड्रॉप लेने का थिंक आने लगा था आपके अंदर, क्योंकि आपके टेस्ट में मार्क्स आ नहीं रहे, आपका रिवीजन प्रॉपर हो नहीं रहा है। कई बच्चे तो ऐसे जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाए और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओ। तो मैंने कैसे अपने जेई के टाइम में 35 डेज को 250 डेज में कन्वर्ट किया था और स्मार्ट स्टडी कैसे करना होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले आप एक बात समझना मेरी बातों को, कि जब आप 10th या 12th का एग्जामिनेशन दे रहे थे तो एग्जामिनेशन से 3 4 5 दिन पहले आप जितना पढ़ाई कर पा रहे थे, जितनी तेजी के साथ आपका ब्रेन उन चीजों को गेन कर पा रहा था, जितनी तेजी के साथ आप सीख रहे थे, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा था, जितनी तेजी के साथ आपका ब्रेन किसी भी चीजों को याद रख पा रहा था, क्या आप 3 4 महीने पहले ये कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ना। तो बेटा ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। जब अपने ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है ना, सर के ऊपर तलवार लटका हुआ रहता है, तो अपन सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे में काम करते हैं और अपना ब्रेन सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। तो अगर आप अभी से 4 महीने पहले किसी भी चीज को 1 घंटा में खत्म करते थे तो यकीन मानो अब आप वो चीज 15 मिनट के अंदर खत्म कर लोगे। बस आपको एक बार उस जोन में आना है, आपको एक बार उस जोन में घुसना है जहां पे कि 15 मिनट में आप वो चीजें कर पाओगे जो आप 1 घंटे में भी नहीं कर पा रहे थे। एट द सेम टाइम जो बच्चा आज से 4 महीने पहले सिर्फ 3 4 घंटे की स्टडी कर पा रहा था, वो बच्चे भी लास्ट के 30 35 डेज 40 डेज में 15 घंटे 16 घंटे 12 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप 4 टाइम्स टाइम इंक्रीज कर रहे हो। मतलब पहले आप 4 ही घंटे का पढ़ाई कर पा रहे थे लेकिन आप 15 16 घंटे की आप पढ़ाई कर पाओगे। दूसरी चीजें, जो चीजें आप 15 मिनट में अभी याद कर पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, यही चीजें आपसे 1 घंटे में भी नहीं हो पा रहा था। तो 4 टाइम्स इंक्रीमेंट वहां पे होता है एंड 4 टाइम्स इंक्रीमेंट आपके टाइम में होता है। तो टोटल 8 टाइम्स आप सोचो कि आपका स्टडी जो है वो 8 टाइम्स फास्टर हो रहा है। यानी इस 35 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले ही आप यहाँ पे 260 डेज के आसपास पहुंच गए। और आप एक बात बताओ कि अगर आपको आज से 260 डेज दे दिया जाता तो क्या आप ये एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते या नहीं कर पाते? तो आपका आंसर ऑब्वियसली यस होगा कि हाँ 260 डेज में तो मैं कर ही पाता। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। अगर आपको सच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है ना, तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि यार आप अगर रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो धीरे धीरे एक एक दिन खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा और आप उतने ही मार्क्स पे अटके हुए रहोगे, आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। सबसे ज्यादा हार्डवर्क गधे ही करते हैं और गधे ही सबसे ज्यादा गाली भी सुनते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सारे बहुत ऐसे दोस्त थे, मेरे सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि दिन रात हार्डवर्क कर रहे थे, उनका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ बट मैंने सिलेक्शन लिया था। तो स्मार्ट वर्क आपको करना आना चाहिए। अब क्या स्मार्ट वर्क करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, ओनली हार्डवर्क तो कभी भी आपको रैंक नहीं देगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क आपको रैंक देगा यहाँ पे। और सिलेक्शन लेने के तरीके क्या होते हैं, क्या आपको मस्ट करना पड़ेगा जिससे कि सिलेक्शन होता है? तो देखिए उसके लिए कुछ फिक्स्ड स्टेप है। जैसे आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा बेटा। अभी अगर आप ग्रंथ लेके बैठे हो, धीरे 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 करोगे तो नहीं काम चलेगा। क्विक रिवीजन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि थ्योरी आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, एग्जामिनेशन में तो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं ना, और आपको तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप सिलेक्शन ले पाओगे क्या? नहीं। और न्यूमेरिकल्स आपसे तभी लगेंगे जब आप सफिशिएंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओगे, सफिशिएंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाओगे। इस प्रैक्टिस के बाद आपको टेस्ट मस्ट देना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको अपना मिस्टेक पॉइंट पता नहीं लगेगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, और जब तक ये नहीं पता लगेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो तब तक आप उसमें सुधार नहीं ला सकते हो। तो टेस्ट देना पड़ेगा और इसके बाद एनालिसिस मस्ट करना पड़ता है इसका। जहां पे भी आप जहां पे भी आप गलती किए हो, जहां पे भी आप मिस्टेक कर रहे हो, उस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत हो सकती है। हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरा थ्योरी वीक हो सकता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ना आता हो, तो वहां पे आपको कांस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा और कांस्टेंट एफर्ट ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो ये सारे ऐसे रोड मैप होते हैं जिनसे होके आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ हवा में बातें करने से, सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। अब चलिए कैसे इन चीजों को क्विक रिवीजन आप कर सकते हो, कैसे इतने बड़े से सिलेबस को आप क्विकली फिनिश कर सकते हो और कैसे 35 दिन में अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। आपका माइंड कभी भी इधर उधर एम्स कॉलेज जाना है, फलाना जाना है, ठिकाना जाना है, ये नहीं होना चाहिए बेटा। सिलेक्शन ले लो पहले, फिर आप रैंक के बारे में सोचना। और सिलेक्शन लेने के लिए कभी भी 75-80 चैप्टर पढ़ाई नहीं करना होता है। सिर्फ 50 से 55 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में अगर 10 से 12 चैप्टर पे आपके पास फुल कमांड है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी अगर 10 से 12 चैप्टर पे आपका फुल कमांड है, सिलेक्शन हो जाएगा। बायोलॉजी में अप्रॉक्सीमेट 30 चैप्टर पे आपका फुल कमांड है, तो आप सिलेक्शन ले लोगे। तो यही 50 से 55 चैप्टर आप करो ना, 550 से ऊपर अगर आप कुछ भी मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिक्स है, क्योंकि कटअप उससे नहीं ज्यादा जाने वाली है। यह बात आप मेरा याद रखना। अब आप एक बातें ध्यान दो यहां पे कि बेटा अगर आप पूरे दिन में, अभी 35 दिन है, ठीक है ना, इस 35 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिन यहां पे निकाल लो। इस 35 दिन में से सिर्फ और सिर्फ यहां पे 20 दिन निकालो। अब आप एक बात बताओ यार, पूरे दिन से रात तक क्या तुम एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा है ना 11th-12th में। और कैसे क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो उन चीजों को, ये मैं बताऊंगा। ये मत बोलना कि पढ़ा, आपने सुना हुआ है सब कुछ, पढ़ा हुआ है सब कुछ, आपको फीलिंग आ रहा है कि यार मैं जीरो पे हूं, मुझे नहीं आता है, भूल गए हो आप वो चीजें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं की हो। तो अगर आप 20 दिन 3-3 चैप्टर फिनिश करते हो ना, तो यहां पे 60 चैप्टर होता है। अपने को तो 63 चैप्टर नहीं करना है, अपने को तो सिर्फ 55 चैप्टर करना है। और इसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम भी रहेगा, जिससे कि आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, अपना मिस्टेक पॉइंट पे वर्क कर सकते हो, अपना मिस्टेक सुधार सकते हो। अब आप कैसे इन चीजों को करना है, ये सुनो मेरी बातें ध्यान से। सबसे पहले बेटा आपको हाई वेटेज चैप्टर पढ़ाई करना है। इस हाई वेटेज चैप्टर का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मेरा के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम आप चाहे ज्वाइन कर लेना सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से सर्च करना के स्क्वायर ऑफिशियल। वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी हाई वेटेज चैप्टर्स के। या फिर मैं डेली एक टारगेट दे रहा हूं आपको, जिसमें कि 3 चैप्टर पर डे आपको करना होता है। डेली टारगेट ग्रुप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैंने 40 डेज का टारगेट स्टार्ट किया था। उसमें 1200 से ज्यादा बच्चे हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी उस ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आप के स्क्वायर ऑफिशियल सर्च करेंगे, फिर आपको उस मेन चैनल में जाके पिन्ड मैसेज चेक करना है। पिन मैसेज चेक करने के बाद आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको लिमिटेड स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। देखो हो सकता है कि आप कोचिंग के बड़े बड़े मॉड्यूल लेके रखे होंगे, हो सकता है कि मोटा मोटा ग्रंथ आपके पास बुक हो, लेकिन बेटा इससे आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा लिमिटेड स्टडी मटेरियल करने से, जहां से उठ के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और जैसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप इतनी सारी चीजें करने के लिए जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। 35 दिनों में आपका रिवीजन खत्म नहीं होगा, फिर आप कब मॉक टेस्ट दोगे, कब मिस्टेक सुधारोगे और कब आप सिलेक्शन लोगे। नेक्स्ट चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसा कि मैंने बताया आपको मस्ट करना पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। एंड रिलेवेंट टेस्ट। रिलेवेंट टेस्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट आ रखे हैं, कोई 2000, कोई 5000, कोई 200, कोई 500 में रखा है। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि नीट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ये उस टाइप का टेस्ट सीरीज है। मान लो क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में एनसीईआरटी से, सिर्फ केमिस्ट्री में आपके सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और आप एक ऐसा टेस्ट दे रहे हो जहां पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आप उस टेस्ट में जाके बायो में 200 मार्क्स ये स्कोर कर रहे हो। फिर आपको आता है डिमोटिवेशन, आपको फीलिंग आता है कि यार मेरा तो बायोलॉजी भी तैयार नहीं है। बट ये आपकी गलती नहीं है, गलती किसका है? टेस्ट का। टेस्ट में रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि अपना हाईफाई स्टैंडर्ड दिखाने के लिए ऐसे टेस्ट सीरीज निकालते हैं जिसमें कि बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो आपको रिलेवेंट टेस्ट सीरीज यूज करना है, और ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग को, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है रिलेवेंट क्वेश्चंस, ये भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपको लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स हो गया, एनसीईआरटी के हाइलाइट्स हो गए, ये सब मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। कहां से आपको मिलेगा ये भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बेटा ये सारी चीजें हो गई जो आपको प्रॉपर करना ही करना है। अब सुनो मेरी बातें आप ध्यान से। सबसे पहले आपको अभी कम टाइम में अगर करना है तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड यूज करना चाहिए। ये होता क्या है, देखो जब आप किसी भी आईआईटी वाले इंसान से मिलोगे या एनआईटी वाले इंसान से मिलोगे, या चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हो, अगर वो इंजीनियर है आप उससे मिलोगे तो एक बात पूछना कि भैया क्या आप लोग पूरे साल पढ़ते हो, या दीदी आप क्या पूरे साल पढ़ते हो, आपको आंसर मिलेगा वहां से नहीं। इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने पढ़ाई करते हैं, 2 सेमेस्टर होता है वहां पे, और 2 महीने के अंदर 6 महीने की जो चीजें होती है वो पढ़ाई करते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। कैसे ये पढ़ाई किया जाता है देखिए, आपको मेन नोट्स के थ्रू कभी नहीं जाना है। मान लो आपने किसी टीचर का नोट्स बना रखा है और वो 150 पेज का नोट्स है, बेटा अगर आप 150 पेज का नोट्स रिवाइज करने के लिए जाओगे ना तो आप एक दिन में भी रिवाइज नहीं कर पाओगे सही से, तो फिर आप 3 चैप्टर कैसे रिवाइज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाइए। सेकेंड, एनसीईआरटी समरी पढ़िए। जैसे ये कंप्लीट होता है उसी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी उठाओ, समरी पढ़ो। इसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, इसको मत सॉल्व कर पाओ। एंड इसके बाद नीट का रिलेवेंट पीवाईक्यू लगाना है। देखो नीट के 39 ईयर्स के, अगर आप 38 ईयर्स के सॉरी क्वेश्चन चेक करोगे ना तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, बट उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिलीट हो गया है, बट या फिर वो रिलेवेंट नहीं है। तो आपको रिलेवेंट पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको मैंने यूटिलाइज किया था अपने लास्ट के 35 डेज में। मैं कभी भी चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं किया था, मैं कभी भी एक एक पेज पढ़ने के लिए नहीं गया था, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर रिवाइज करना है फिजिक्स में, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए जाऊंगा। ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इसको यार 15 से 20 मिनट में तो आराम से अपन खत्म कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता था, एनसीईआरटी का समरी पढ़ता था जाके। अब ये भी आप 15 से 20 मिनट में खत्म कर लोगे। फिर मैं एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज करता था, तो यहाँ पे 1 घंटा लगेगा। अब मान लो अगर 30 मिनट भी यहाँ पे दिए हो तो 1 घंटा ये हो गया, प्लस 1 घंटा में आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो 2 घंटा। उसके बाद आप नीट पीवाईक्यू करोगे, मेरा जेई रहता था तो मैं 2 घंटे जेई के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो 4 घंटे, और 4 घंटे में इतनी अच्छी हो जाएगी आपके सब्जेक्ट, इतने अच्छे से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यकीन मानो आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा वहां से। तो ये सारे मेथड आपको फॉलो करना है। अब मेन बातें आती है कि सर ये सारे स्टडी मटेरियल्स कहां से मिलेंगे। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि डेली जो टारगेट होता है, यहाँ पे स्पेलिंग आप याद रखना, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना K² ऑफिशियल, ठीक है, K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जाके सबसे पहले K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। प्लस वहां पे आपको कब कौन सा टेस्ट हो रहा है, कौन से स्टडी मटेरियल्स आपको यूटिलाइज करना है, टारगेट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें वहां पे दी